लता जी, यदि घर का जो कमाने वाला था वही यदि चला जाता है तो फिर एक निश्चय डगमगा जाता है। या फिर हमारे जो घर वाले हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें हमें देखने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो मन में ये संकल्प उठते हैं कि पता नहीं उन्हें कुछ दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उन्हें क्या हो रहा है। तो ये सारी स्थिति संकल्प चलाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल है और मैं भी इसमें कहूँगा कि ये हमारी मैनेजमेंट की या सरकारों की बहुत बड़ी गलती है। हमारी केंद्र सरकार को ही ऐसा कुछ सिस्टम सेट कर देना चाहिए कि पेशेंट की रिपोर्ट बाहर मिले, भले ही परिवार वाले उसके पास न जाएं, लेकिन उन्हें पता तो चले उनके पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। वो जिंदा है, नहीं है, उसे पानी मिल रहा, नहीं मिल रहा, उसे भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसकी ट्रीटमेंट ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसा सीसीटीवी भी लगाए जा सकते हैं, बाहर सब दिखता रहे। बहुत सारे साधन हैं आजकल विज्ञान के। इसलिए मैं तो सरकारों से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा प्रबंध करें, नहीं तो इससे क्या होता है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। अब किसी का पति ही हॉस्पिटल में हो, पत्नी को कुछ पता न चल रहा हो, मृत्यु हो गई तभी पता दे रहे हो कि मर गया ले जाओ, तो ये बहुत बुरी चीज, कोरोना से भी भयानक ये स्थिति है। जी। बाप बच्चों का हॉस्पिटल में हो और बच्चे तड़फ रहे हों और याद करके रो रहे हैं और उन्हें कुछ पता न चल रहा हो कि हमारे बाप के साथ हो क्या रहा है, कोई देख भी रहा है या नहीं। तो ये सचमुच हमारी सरकारों की का मिसमैनेजमेंट है, हॉस्पिटल्स का मिसमैनेजमेंट है। मैंने देखा एक जगह, हमारी बहन एक हॉस्पिटल में है, उसके भाई ने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब हमें तो देखना है, नहीं तो आप बाहर आओ और हमें सब कुछ बताओ। डॉक्टर बाहर आया, पूरी रिपोर्ट बताई, पूरा सब कुछ बताया, और कहा दूर से 10-15 फीट से आपको दिखा देते हैं। जी। तो दिखाया उनको, तो एक शांति हो गई। उन्हें अपने सारे परिवार को बताया लंबे चौड़े, तो सब शांत हो गए। नहीं तो मानसिक रूप से एक सदमा, एक डिप्रेशन। और मुझे यही लगता है कि इस गलती से डिप्रेशन बहुतों को हो जाएगा। जी। जी। इसलिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा प्रबंध करें। इसमें क्या है, डॉक्टर्स लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं ना, वो थक गए हैं, चिड़चिड़े भी हो गए होंगे, नर्सिस ये वो, कोई उनके बारे में पूछता हो कि हमारा उनको पता भी नहीं उनका पेशेंट है जी, कौन। वही बात मैं कहने वाला था बेटा जी। हाँ, डॉक्टर्स बेचारे इतने इतने 14 हाँ, घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे का ही काम कर रहे हैं, और उन्होंने किट पहनी हुई है, उसमें पसीने से वो लथपथ हैं। उसमें वो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर सकते। उनको फ़ोन किया जाता है तो कई बार सामने वाला ये सोचता होगा कि वो हमारा फ़ोन क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कैसी स्थिति में कार्य कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को भी सोचना और समझना ज़रूर ये चाहिए। तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ प्रबंध, सब चीज़ों का प्रबंध होता है। अगर ऑक्सीजन का प्रबंध हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि परिवार वालों को पूरा समाचार मिलता रहे, जी। ताकि उन्हें आत्मसंतुष्टि रहे, उन्हें विश्वास रहे कि हमारे पेशेंट के साथ ठीक व्यवहार हो रहा है। जी। नहीं तो लोग हॉस्पिटल ले जाते भी डरते हैं, और कईयों का परिणाम ये हो रहा, घर में उनकी मृत्यु हो जाती है। जी। जी। चलिए, ये सरकार व्यवस्था करे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हो, और ये कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमारे कोई प्रियजन इस अवस्था में हैं, यहाँ जो हमारा मदद करेगा, बाबा की कैसे मदद हाँ, अगर मिलेगी? ऐसी परिस्थिति है ही कि आपको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, और मान लो ये भी अनाउंस हो गया कि हॉस्पिटल के पास 1 घंटे की ऑक्सीजन है, ये भी तो आजकल बहुत हो रहा है, जी। और कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बहुत अच्छा जो हमारे पास साधन है राजयोग, उसके वाइब्रेशंस पेशेंट को दिए जाएं योग अभ्यास करके, और कुछ सुंदर संकल्प भेजे जाएं। मान लो ये कहा गया भाई 1 घंटे की ऑक्सीजन है, ना आई तो क्या हाल हो जाएगा, वो संकल्प करें 1 घंटे से पहले 45 मिनट में ऑक्सीजन सबको प्राप्त हो जाएगी योग युक्त होकर, और हमारे पेशेंट को सब कुछ ठीक मिलेगा, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनके साथ ट्रीटमेंट या इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। तो योग अभ्यास करते हुए ये संकल्प करेंगे, बहुत अच्छा होगा। दूसरे भी कई तरीके हैं, जी। इसको वो कर सकते हैं जो बहुत अच्छे योगी हैं, कि शिव बाबा का आह्वान करें और उनको वहाँ भेज दें खुदा दोस्त बनाकर, कि आप जरा जाओ उनकी संभाल करो, कुछ कमी हो तो पूरा करके आओ, उन्हें वाइब्रेशंस देकर आओ।
बाबा की ओर से भी ये काम होगा। और जो और अच्छे योगी हैं वो फरिश्ता स्वरूप धारण करके वहाँ पहुँचे सूक्ष्म रूप से, उन्हें वाइब्रेशंस दें, उन्हें अच्छे संकल्प दें, तो उनका चित्त भी शांत हो, क्योंकि बाहर वालों का ही नहीं, पेशेंट का चित्त भी अशांत होता है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। वो बहुत एक्चुअली कोरोना से बड़ी बेचैनी वो होती है मनुष्य की, ये डबल बेचैनी के कारण लोगों की डेथ हो रही है। तो ये दो अभ्यास हम राजयोग के द्वारा कर सकते हैं। जी, जी, जी। और ये एक बहुत अच्छी सी चीज़ है ब्रता जी कि अभी ब्राह्मण परिवार भी पूरी तरह से योग तपस्या में लगा हुआ है, सकाश दे रहा है। सभी ग्रुप्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से ही भले, मधुबन की ओर से भी सुंदर बातें जा रही हैं। अच्छी तपस्या का एक माहौल बिल्कुल, है। हमारा सकाश ग्रुप और स्पार्क का एक बहुत अच्छी सवेरे से और रात को भी बहुत अच्छे योग के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। जी, हम अपना स्पिरिचुअली कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं, हमारी संस्था, और व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अभ्यास करके हमेशा अच्छे वाइब्रेशंस दिए जाएं, तो अच्छे वाइब्रेशंस का परिणाम अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल।